हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आप सब कैसे, उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज ही मैं आपको चौथ की कहानी सुना रही हूँ। भाद्रपद में कृष्ण पक्ष में जो चौथ करती हैं महिलाएं, सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत करती है और अपने पुत्रों के लिए भी लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। सुहागिन महिलाओं के द्वारा ये व्रत किया जाता है। 12 महीने में 12 चौथ करते हैं और बड़ी 4 चौथ होती है वो करते हैं। तो आज हम भादवा की चौथ की कहानी सुनेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक साहूकार था, उसके पास बहुत धन दौलत था। उसके एक बेटा और बहू भी थी। साहूकार और उसका बेटा कुछ नहीं कमाते थे। उसके पास बुजुर्गों की संपत्ति थी, उसी से अपना गुजारा करते थे। साहूकार अपने बेटे की बहू को बहुत अच्छा खाना देते थे। बहू को उसका पति बोला, खाना खा लिया? तो बहू बोली, हाँ खा लियो बासियो कुसियो। फिर उसके पति ने सोचा कि मेरी माँ तो ऐसी है नहीं। तो उसका पति लगातार उसे बोलता कि खाना खा लिया क्या। तो उसकी पत्नी रोज़ वही बात बोलती। एक दिन उसके पति ने देखा कि आज जब ये खाना खाएगी तो मैं देखूंगा। तो उसकी माँ ने उसको गर्मा गर्म हलवा पूरी और बहुत अच्छा भोजन कराया। फिर उसकी पत्नी सोने के लिए कमरे में आई तो उसको बोला कि खाना खा लिया क्या। उसकी पत्नी बोली, हाँ खा लियो बासियो कुसियो। तब उसका पति बोला कि तुझे मेरी माँ बहुत अच्छा खाना देती है, गर्मा गर्म पकवान देती है, तो रोज़ ही ऐसा क्यों बोलती है कि हाँ खा लियो बासियो कुसियो। तब उसकी पत्नी बोली, कि न तो तेरी कमाई और न तेरे बाप की कमाई और न ही तेरे दादा की कमाई है। आ संपत्ति तो तेरे परदादा की है। जना आ तो बासी खुशी हुई न। फिर साहूकार को बेटो बोलियो, मैं तो कमाबा जास्यूं। साहूकार को बेटो कमाबा चलियो गो। फिर बहुत दिनों तक साहूकार को बेटो घर को नहीं आयो। उसकी पत्नी पड़ोसन के घर गई तो पड़ोसन चौथ माता की कथा कर रही थी। उसकी पत्नी ने पड़ोसन से पूछा कि चौथ का व्रत करने से क्या होता है। पड़ोसन बोली कि अन्न धन की प्राप्ति और बिछड़ो धनी मिल जाए, बिना पुत्र के पुत्र हो जावे। तब उसकी पत्नी ने भी चौथ का व्रत करना शुरू कर दिया। बहुत दिनों तक ऐसा चलता रहा। साहूकार की बहू 4 महीने की चौथ का व्रत करती थी। चौथ माता और विंध्याचल जी महाराज दोनों आपस में बतलाई कि साहूकार की बहू 12 वर्षों से व्रत कर रही है। अगर साहूकार की बहू को उसका पति नहीं मिला तो चौथ का व्रत कौन करेगा। चौथ माता और विंध्याचल जी महाराज साहूकार के बेटे को घर जाने की इजाज़त दी। साहूकार का बेटा घर जा रहा था। रास्ते में एक नाग
देवता आग में जलने के लिए जा रहा था। साहूकार के बेटे ने सरब को सिसकारी मारी। सरब बोला, अरे पापी हत्यारा, मैं मेरी जोन पूरी करने जा रहा था, मैं अब तुम्हें खाऊंगा। साहूकार को बेटो बोले, मैं 12 बरस से घर आया हूँ, मुझे मेरे परिवार से मिलने दे, उसके बाद में खा लेना। साहूकार को बेटो घर आ गया और बहुत उदास था। उसकी पत्नी ने उसके लिए बहुत अच्छा खाना बनाया। उसकी पत्नी अपने पति से बोली कि आप 12 वर्ष से घर आए हो और इतने उदास क्यों हो। उसका पति बोला कि मैं रात रात का मेहमान हूँ, तो क्या इतना मोह जाल डालूँ आप में। उसकी पत्नी बोली, ऐसा क्यों हुआ। उसका पति बोला कि मैं एक सरब के साथ वचनबद्ध हूँ और वो अभी आएगा, मुझे खा जाएगा। उसका पति खाना खाकर छात पर सो गया। तब उसकी पत्नी ने पहली पैड़ी पे फूल बिछाए और दूसरी पैड़ी पर बालू मिट्टी बिछाई। तीसरी पैड़ी पर दूध का कटोरा रखा और चौथी पैड़ी पर इत्र रखा। थोड़ी देर बाद नाग देवता आया। पहली पैड़ी पर फूलों में लोट पलेटा किया। सरब बोला, बहुत आनंद आया, लेकिन वचनबद्ध हूँ तो खा तो शूं। दूसरी पैड़ी पर बालू मिट्टी में लेटा और तीसरी पैड़ी पे दूध पिया। ऐसा करते करते ऊपर पार होने वाला था। तब जोत माता और विनायक जी दोनों बतलाए, अगर आज साहूकार के बेटे को सरब खा जाएगा तो जोत का व्रत कोई नहीं करेगा। तब 4 पिंडी उनका बन गया सेल और एक विनायक जी के जो पिंडा बनाते हैं उनका बन गया ढाल। उसी सरब को तोड़ फोड़ कर मार दिया। सरब का खून बह कर नीचे तक आ गया। साहूकार की पत्नी उठी और रोने लगी, मेरो बेटो 12 वर्षों से घर आयो, जको कोई मार दियो। तब उसका बेटा छत से बोला, माँ मुझे नहीं, मेरे दुश्मन को मारा है। माँ पेड़ी साफ करवाओ तो मैं नीचे आऊँ। माँ ने जमादार से पेड़ी साफ करवाई। बेटा और बहू दोनों नीचे आ गए। बेटा माँ ने बोलिया कि मैं गया बाद में कोई व्रत करियो हो के। माँ बोली, नहीं मैं तो कोनी करती। फिर पत्नी से पूछा। पत्नी बोली, हाँ मैं चौथ का व्रत करती। फिर बहू की सास बोली कि तू 3 टाइम रोटी खाती, तू कहाँ चौथ का व्रत करती। तब उसकी बहू बोली, 1 टाइम का पाडा को देती।
एक टाइम का उठियाना में गाड़ देती और शाम की रोटी चांद के अर्क देकर मैं खुद खाती। तब साहूकार गांव में हिलो फिरायो कि 12 महीना की 12 चौथ करो और 12 नहीं तो 4 तो आपका दीदा गोडा की करो। ये चौथ माता साहूकार के बेटे और बहू की लाज रखी, सबकी राग जो कहता कि सुनता कि हूँ करो बढ़ता कि सबकी राग जो।